Yo, what's up, guys? Pragyan here, currently a second year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to the channel. तो यार आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अबाउट द मोस्ट एफिशिएंट फिजिक्स स्ट्रेटजी टू स्कोर फुल मार्क्स फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट्स एंड इन फैक्ट इवन नीट 2025 एस्पिरेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई दीज टिप्स इन देयर प्रिपरेशन टू बूस्ट देयर स्कोर इन फिजिक्स. तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे लेट स्टार्ट. तो चलो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टडिंग चैप्टर्स इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, यानी कि बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन शुड बी क्लियर टू यू. उसके बाद आपको पढ़ना है मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स. तो यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि यार दीज टॉपिक्स फॉर्म द बेस ऑफ फिजिक्स. इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट्स ऑफ दीज टॉपिक्स देन यू कांट एक्चुअली अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक्स. तो यार सबसे पहले इन टॉपिक्स को करना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो पहले इनको आप करें. अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो इनको आपको साथ में करना है. इससे यू कैन सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और समझना भी आसान होगा. तो दीज टॉपिक्स आर मॉडर्न फिजिक्स. इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है और लाइन बाय लाइन पढ़नी है. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. देन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन दोनों टॉपिक्स को आप साथ में कर सकते हैं. देन फ्लूइड्स को पूरा साथ में कर सकते हैं. एंड देन एसएचएम, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो इन तीनों को भी आप साथ में कर सकते हैं. तो चलो बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर इन फिजिक्स. तो यार फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ लिसन केयरफुली इन द लेक्चर्स. तो यार आपको क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो. आस्क ऑल योर डाउट्स देन एंड देयर इन द क्लास इटसेल्फ. डोंट फील अशेम्ड. ऐसा मत सोचो कि बाकी लोग आपके डाउट पे हंसेंगे. यार जस्ट इग्नोर देम, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन ग्रोथ. एंड यार इन अ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स योर टीचर प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल कि आपको वो टॉपिक कितना अच्छे से समझ आ रहा है. एंड योर टीचर कैन मेक यू फॉल इन लव विद फिजिक्स द वे ही टीचर्स. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यार मेक योर ओन क्लास नोट्स. तो जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से सुनो. जस्ट नोट डाउन व्हाट ऑल ही सेज एंड व्हाट ऑल ही राइट्स ऑन द बोर्ड. उसके बाद गो होम, रिवाइज दोज नोट्स ऑन द सेम डे एंड ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दैट सेम टॉपिक जो आपको उस दिन पढ़ाया था क्लास में. लेट्स से अराउंड 25 to 50 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. एंड इन केस यू हैवेंट मेड योर ओन क्लास नोट्स या फिर वो नोट्स इतने अच्छे नहीं हैं, then you can refer to my handwritten class notes which I am regularly posting on my Telegram channel. So you can definitely join my channel. I'll put the link in the description. Now next very important thing in physics is question practice. तो यार when you are solving questions for the first time, तो जो questions आपको tricky लग रहे हैं या फिर जिन questions को solve करने में you took a lot of time, और the questions which you couldn't solve at all in the first place, या फिर the questions where you did a silly mistake, तो ऐसे क्वेश्चंस को यू हैव टू पुट अ स्टार मार्क. क्योंकि यार व्हेन यू विल रिवाइज दीज क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स आप सारे क्वेश्चन तो वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे, इतना टाइम तो होगा ही नहीं. तो व्हेन यू विल रिवाइज द क्वेश्चन यू विल रिवाइज जस्ट दी स्टार मार्क्स क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस को मार्क करना इज रियली इंपॉर्टेंट. तो यार आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि इतने क्वेश्चंस कर लो पर चैप्टर इनफ रहेगा. तो यार मैं तो बोलूँगा कि तुम क्वेश्चंस काउंट कर ही क्यों रहे हो कि इतने क्वेश्चंस कर रहे हो. मैं एंड आई वुड से कि तुम बस क्वेश्चंस करते रहो, इतने क्वेश्चन कर लो कि काउंट ही ना कर पाओ. बट स्टिल इफ़ यू आर आस्किंग मी टू टेल यू अ फिगर, तो यार एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर तो करने ही हैं. बाकी द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस द मोर गुड यू विल बिकम एट इट. एंड दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन डू फ्रॉम योर कोचिंग मटेरियल या फिर एनी रेफरेंस बुक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट PYQs. तो यार PYQs सॉल्व करने इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट द पास्ट 10 year PYQs ऑफ नीट. एंड उसके साथ साथ इफ़ यू हैव टाइम यू शुड ऑल्सो सॉल्व द JEE मेन PYQs. एंड वो भी कौन से 2020 ऑनवर्ड्स, और वो भी सारी शिफ्ट्स के. तो यार JEE मेंस के एक महीने में 6 शिफ्ट होती हैं और हर शिफ्ट में एटलीस्ट 25 क्वेश्चन होते हैं आई गेस. तो यार इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है आपके पास और फिर भी आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भैया कोई रेफरेंस बुक बता दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए. तो यार यहाँ से करो ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एंड यार अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि JEE मेंस के क्वेश्चन है तो बहुत टफ होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. दे आर ऑलमोस्ट द सेम लेवल एज द नीट क्वेश्चन एंड दे आर कम्प्लीटली डूएबल. एंड ऑल्सो क्योंकि NTA इज द सेम कंडक्टिंग बॉडी फॉर बोथ JEE मेंस एंड नीट, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ रिपीटेशन ऑफ सेम और सिमिलर क्वेश्चंस इन नीट एज वेल. तो कर लो JEE मेंस के क्वेश्चंस. अब बात कर लेते हैं फार्मूला शीट्स की. तो यार फार्मूला शीट्स इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्विक रिवीजन एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक योर ओन फार्मूला शीट्स. अगर आपने नहीं बनाई है या फिर आपके पास टाइम कम है देन यू कैन रेफर टू माई फार्मूला शीट्स एंड यू कैन डू दैट बाय ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गिविंग मल्टीपल एंड रेगुलर मॉक टेस्ट. तो आपको ये मॉक टेस्ट देने हैं और साथ ही साथ उनका एनालिसिस भी करना है. अब एनालिसिस में यार 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो यू डिडंट ट्रीट द टॉपिक इसलिए गलत हो गया क्वेश्चन या अटैम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर पढ़ा था टॉपिक फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर सिली मिस्टेक हो गई. तो इफ़ यू डिडंट ट्रीट द टॉपिक तो जाके उस टॉपिक को पढ़ो एंड उसके अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक. एंड द नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ अगर पढ़ा है फिर भी सॉल्व नहीं कर पाया तो यार उसको एक टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन यू आर गुड टू गो.
एंड अगर सिली मिस्टेक होगी तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन मेक अ मिस्टेक नोटबुक एंड दी सिली मिस्टेक्स विल रिड्यूस बाय देमसेल्व्स विद इंक्रीज प्रैक्टिस। तो गाइस, जैसा कि यू ऑलरेडी नो कि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो रिसेंटली आई फाउंड दिस ऐप कॉल्ड मीमोनीट, जिसमें दे हैव अ एंटायरली न्यू क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ एनएमसी। एंड यार, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो देयर इज अ हाई चांस कि एनटीए विल आस्क मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सो देयर इज अ सेपरेट इन डेप्थ क्वेश्चन सेक्शन इन द ऐप फॉर दैट एज वेल। दे ऑल्सो हैव दिस PYQ ड्रिवन एडवांस क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि क्वेश्चन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द PYQs एंड दिस विल हेल्प यू गेट कंफर्टेबल विद द PYQs। एंड यार, ऐप में फॉर्मूला शीट्स भी गिवन है विच यू कैन यूज फॉर क्विक रिवीजन, so you should definitely check out the Memoneat app. I'll put all the links in the description, and also you can use my code, that is Pragyan300, for extra discount. Now let's talk about the books which you should refer for physics. So first and foremost NCERT तो पढ़नी ही है. I'll tell you more details about this in further slides. Then coaching material you have to do for mainly question practice. Then HCV भी कर सकते हो आप. I'll tell you when. Let's say you have a doubt in some derivation या फिर किसी concept में doubt है आपको, then you can read the theory from HCV. थ्योरी काफ़ी अच्छी दी है HCV में एंड इट इज़ रियली गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग. देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व द ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर इन HCV. एंड यार, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, तो इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन लीव देम. बाकी ऑब्जेक्टिव यू कैन डू एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू कैन रीड HCV. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डाउट्स. तो अपने डाउट्स को पाइल अप मत होने दो. ऐसा मत सोचो एंड डोंट फील अशेम्ड कि यार मेरा डाउट बहुत सिली है, लोग मेरे पे हंसेंगे. ऐसा बिल्कुल मत सोचो. जितना भी तुम्हारा सिलीएस्ट डाउट है अपने टीचर से पूछो. अपने टीचर के पीछे पड़ जाओ कि सर आज तो सारे डाउट्स बता दो, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा. बिल्कुल सर के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि यार लेट्स से तुम्हें कोई डाउट है और तुमने आज वो क्लियर नहीं किया और सेम क्वेश्चन नीट में आ गया, तो यार देन यू विल लूज योर 4 मार्क्स देयर ना. तो उससे अच्छा कि आज ही डाउट क्लियर कर लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवीजन. तो रिवीजन आपको करनी है फ्रॉम योर क्लास नोट्स, फ्रॉम फॉर्मूला शीट्स एंड दोज स्टार मार्क क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताए थे. तो चलो बात कर लेते हैं कि फिजिक्स की NCERT कैसे रीड करनी है. तो यार, 2 टाइप के चैप्टर्स होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स एंड दूसरे होते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर्स. थ्योरेटिकल चैप्टर जैसे कि हो गया सेमीकंडक्टर्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर हो गए, तो उसके लिए यार यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, क्योंकि यार एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में, तो आपको ये करना ही पड़ेगा 4 to 5 टाइम्स रिवाइज. एंड फॉर द कंसेप्चुअल चैप्टर जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, उसके लिए 1 या 2 रीडिंग इज़ इनफ. एंड यार, दीज थिंग्स यू हैव टू डू फॉर बोथ काइंड ऑफ चैप्टर्स. तो चलो मैं बताता हूँ कि क्या क्या है ये. तो यार, आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स, बैक एक्सरसाइज करनी है, NCERT MCQ, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको जहाँ भी दिख रहे हैं NCERT में आपको अच्छे से पढ़ने हैं. देन यार, समरी रीड करनी है एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर भी रीड करना है, क्योंकि यार आजकल असर्शन रीजन क्वेश्चंस का जो अमाउंट है दैट इज़ इंक्रीज इन द एग्जाम. तो समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर डेफिनेटली रीड करना ही करना है एंड इट विल रियली हेल्प यू टू सॉल्व दोज AR क्वेश्चंस रियली इजीली. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तो यार, अगर आपके पास टाइम कम है तो जो बैक एक्सरसाइज में फिलअप क्वेश्चन दिए हैं, 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन दिए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हैं, उनको पहले कर लो. और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ओपन अ रेफरेंस बुक जिसमें द सोल्यूशंस आर गिवन फॉर दोज क्वेश्चंस, और उनको फास्टली पढ़ के जल्दी से कर लो उन क्वेश्चंस को. और जो एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको तो छोड़ दो, दोज आर अ बिट हाई लेवल, दोज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट, तो उन पर टाइम वेस्ट मत करो. तो चलो अब देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इन द एग्जाम. तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो गाइज, आई होप वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. एंड इफ़ यू गॉट ऑप्शन 1 दैट इज़ A/B एज योर आंसर, देन यू आर करेक्ट, कॉन्ग्रेट्स. तो चलो एक बार अब मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ. सो द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y = ax - bx², इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज, एंड देन दीज 4 ऑप्शंस आर गिवन. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. तो क्वेश्चन में वी आर गिवन दिस इक्वेशन दैट इज y = ax - bx². Now comparing this equation with the equation of trajectory of projectile, which is y = x tan theta minus half g x² upon u² cos² theta. इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू a, सो sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू a. सो हमें यहाँ से मिलता है व्हाट, sin थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा. नाउ विल कंपेयर g अपॉन 2u² cos² थीटा विद b, g अपॉन 2u² cos² थीटा विद b, इनको कंपेयर करेंगे. तो u² cos² थीटा को वहाँ ले गए, सो u² cos² थीटा इज इक्वल्स टू g/2b, यहाँ से हमको a मिल गया. नाउ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा बाई g, विच कैन बी री रिटन एज u²/g इंटू 2 sin थीटा cos थीटा. अब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. sin थीटा वॉज a cos थीटा, तो उसको हमने नीचे सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दिया सब्सटीट्यूट, तो इट बिकम्स, थोड़ा रीअरेंज करेंगे उसको, देन इट बिकम्स 2a इंटू u² cos² थीटा बाई g. अब यहाँ से u² cos² थीटा की वैल्यू दैट इज़ g/2b वो हम ले लेंगे एंड विल पुट इट हेयर. तो इट बिकम्स 2a इंटू g/2b अपॉन g, तो g से g कट गया,
2 से 2 कट गया एंड वी गेट a by b एज द रेंज एंड विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो गाइज आपने भी इस क्वेश्चन को क्या इसी तरीके से सॉल्व किया है? इफ़ येस तो तरीका सही है, बट यार एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व मत करना। यू विल ईजिली वेस्ट अराउंड 4 to 5 minutes ऑफ योर टाइम इन दिस क्वेश्चन एंड spending this much time on a single question can be really dreadful for you in the exam। तो यार एग्जाम में इस तरीके से तो बिल्कुल सॉल्व मत करना, you will waste a lot of your time। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है एंड दैट मेथड इज़ मच फास्टर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल। तो चलो आई टेल यू दैट मेथड। दिस इज़ द बेटर एंड द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। तो यार एक प्रोजेक्टाइल का डायग्राम ऐसा होता है, दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज़ द एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं एंड दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा। तो क्योंकि दिस पॉइंट इज द ओरिजिन तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 एंड ये जो पॉइंट है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल लैंड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r,0 वेयर r इज़ द रेंज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द एक्स डायरेक्शन। तो दिस इज नथिंग बट द रेंज एंड क्योंकि ये डिस्टेंस रेंज है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे range,0। तो यार इन दोनों ही पॉइंट्स पे जो y कोऑर्डिनेट है हमारा दैट इज़ 0। तो हमें सिंपली क्या करना है, y को 0 पुट कर देना है एंड y हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, y इक्वल्स ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो विल पुट ax माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की वेयर y इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू होगा x की 0 विच इज़ दिस पॉइंट दैट इज़ द ओरिजिन। यहाँ पे x 0 आ गया और y भी 0 है, y तो हमने 0 पुट किया ही है। एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू a बाई बी एंड दैट विल बी दिस पॉइंट। क्योंकि y 0 इसमें y यहाँ पे 0 है क्योंकि हमने पुट किया है एंड x यहाँ पे क्या आ गया a बाई बी एंड x यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, रेंज है। तो रेंज इज इक्वल्स टू a बाई बी। तो गाइस यार आपने खुद देखा कि इस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। सो यार इफ़ यू विल यूज़ दिस मेथड इन योर एग्जाम यू विल ईजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन जस्ट 30 seconds एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर लेंथियर क्वेश्चन जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पे तो टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू शुड डेफिनेटली यूज़ दिस मेथड एंड गाइस सरप्राइजिंगली ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स and if you want I can make a separate video for these shortcut tricks which you can apply in your paper to finish it really fast। So if you want it you can do comment down, I'll definitely make a video on that as well। तो अब बात कर लेते हैं the importance of time in the exam। तो you should try to save every second during the exam। तो how you can do that? First is by using short tricks जैसे कि I told you just now। So you can use short tricks in the questions and save a lot of time। Then here you should read the question very carefully and slowly। यू शुड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे कि ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट, इनको आपको अच्छे से आराम से पढ़ना है विद अ कूल माइंड। बट यार यू शुड डू द कैलकुलेशंस फास्टली। तो यार इतनी प्रैक्टिस कर लो कि योर कैलकुलेशंस बिकम रियली फास्ट एंड बिकॉज यू हैव फास्ट कैलकुलेशंस यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन स्लोली एंड करेक्टली। एंड यार ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा दैट यू शुड नॉट गो टू द वॉशरूम ड्यूरिंग द एग्जाम, बट यार एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट, एवरी सेकंड काउंट्स। तो यार तुम्हें अगर वॉशरूम जाना है तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही चले जाओ, बट एग्जाम के दौरान मत जाओ। फाइनली यार practice practice practice, a lot of practice is required to increase your speed। तो प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, उससे तुम नहीं बच पाओगे। सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। एंड फाइनली यार आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग दिस वीडियो। तो यार अगर इस वीडियो से आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, बाय।